बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दानिश परदेसी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। जो लोग भी मेरे चैनल दानिश परदेसी के ऊपर नए हैं उनसे गुजारिश है कि यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसे दबा दें, साथ बने घंटे के आइकन को दबा दें ताकि मजीद दुबई विजिट वीज़ा के हवाले से कोई भी नई अपडेट अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आए तो बर वक्त आप तक पहुँच सके, कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस न हो। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि इस वक्त दुबई में टूरिज्म का सीज़न चल रहा है, जिसके ऊपर दुबई की इकॉनमी टिकी हुई है। दुबई जितना भी कमाता है वो ज़्यादा टूरिज्म से कमाता है, इसलिए उन्होंने फैसला ये किया कि अब उनका सीज़न जो चल रहा है इसमें पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगा दी है, बाकी कंट्रियों वालों के ऊपर नहीं लगाई है। इसकी वजह क्या है? वजह इसकी है कि पाकिस्तानी लोग जो भी यहाँ से विजिट वीज़ा के ऊपर दुबई जाते हैं, आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड चेक कर लें, जितने लोग भी यहाँ से गए हैं, ये जो 24 शहरों के लोग थे जिनको बैन भी किया था दुबई ने, ये जितने भी 24 शहर हैं इन सब के लोग दुबई में जाके वहाँ पे काम पे लग गए थे। वापस बहुत कम लोग हुए थे। तो दुबई ने जब 5 साल का रिकॉर्ड चेक किया तो ज़्यादा पाकिस्तानियों का ही रिकॉर्ड निकला, बाकी कंट्री के लोग जो हैं वो ऐसा नहीं करते थे। दुबई ने अब फैसला ये किया है कि एक फ्रीलांस वीज़ा जो आजकल चल रहा था वो भी नवंबर में बंद करने का प्लान कर दिए गए। अब नवंबर के बाद फ्रीलांस वीज़ा भी बिल्कुल बंद कर दिए जाएगा, या जिस एजेंट के पास फ्रीलांस वीज़ा का कोटा होगा वो बहुत महंगा वीज़ा सेल करेगा, क्योंकि अब फ्रीलांस वीज़ा का नया कोटा जो है दुबई जारी ही नहीं कर रहा। जब वीज़ा का कोटा जारी नहीं होगा तो वीज़े भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि हर एजेंट को वीज़ा का एक कोटा जारी होता है। जैसे इस एजेंट को 50 वीज़ा इशू होने, दूसरे एजेंट ने 50 वीज़ा इशू करने, तीसरे एजेंट ने, हर एजेंट को 50-50 का या 100-100 वीज़ा का कोटा दिया जाता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि दुबई जो है वो पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट से क्यों डिपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात यह है कि जो भी पाकिस्तानी है, चाहे इन 24 शहरों से, ये यहाँ पर आप लिस्ट देख लें, या इनसे आपका ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दुबई का वीज़ा इस वक्त नहीं मिल रहा है। आपको वीज़ा इस वक्त शारजा का मिल रहा है, और वो भी तकरीबन 20 से 25 दिन बाद आ रहा है, प्रॉपर एक हफ्ते बाद नहीं आ रहा। पहले 5 से 7 दिन बाद वीज़ा आ जाता था, लेकिन जब से दुबई ने पाकिस्तानियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, पाबंदियाँ लगाई हैं, उसके बाद ये वीज़ा लेट हो गए। अब 20 से 25 दिन तक लोगों के वीज़े जो हैं आ रहे हैं। इस वक्त जो भी पाकिस्तानी यहाँ से दुबई जा रहे हैं उनके पास सबसे पहले तो कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, और अगर आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग नहीं है तो आपका कोई भी रिश्तेदार या जानने वाला जो पहले दुबई में मौजूद है, आपने उससे कहना है कि भाई मैं इतनी तारीख दुबई आ रहा हूँ, आपने मुझे अपना मोबाइल नंबर, एमिरेट्स ID वगैरह की चीज़ें जो हैं मुझे व्हाट्सएप कर दो। उससे आपने व्हाट्सएप ले लेनी है सारी चीज़ें, और एयरपोर्ट के ऊपर आपने दिखानी है। दूसरा, जो आपका रिश्तेदार आपको एयरपोर्ट के ऊपर लेने आएगा उसने भी एयरपोर्ट हकाम को बताना है कि मेरा ये रिश्तेदार फ़लान डेट को इस एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करेगा और ये मेरे पास इतने दिन रहेगा। इसके अलावा आपके पास जो टिकट होगा वो भी सिंगल PNR वाला होना चाहिए। सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो ठीक है, आपके पास 5000 शो मनी होगी। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ आप अगर दुबई के लिए जब भी ट्रैवल करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहले आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास फ़्लाइट टिकट जो है वो कंफर्म होनी चाहिए। दो टिकट होनी चाहिए सिंगल PNR के ऊपर, क्योंकि रिटर्न टिकट आपकी चलेगी। अगर आपकी टिकट जो है रिटर्न नहीं होगी तो नहीं चलेगी। एक ही PNR वाली होनी चाहिए, एक ही फ़्लाइट की होनी चाहिए। इसके अलावा 5000 दिरहम शो मनी नकद होनी चाहिए, कैश की सूरत में होनी चाहिए और दिरहम में होनी चाहिए। पहले इस तरह होता था कि या तो आप लोग स्टेटमेंट में दिखा देते थे कि मेरे बैंक में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, मतलब 4000 दिरहम के बराबर फॉरेन करेंसी, 4000 फॉरेन करेंसी के बराबर किसी भी $4000 के, या 5000 दिरहम के बराबर। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले आपकी किसी भी ऑनलाइन वॉलेट में अगर आप लोग करेंसी दिखा देते थे, कार्ड में दिखा देते थे कि मेरे इस कार्ड में पड़ी हुई, आप कार्ड में चेक कर लें, तो वो मान लेते थे, आपको एयरपोर्ट से गुजरने देते थे। लेकिन अब वो चेक करते हैं कि आपके पास क्या वाकई ही 5000 दिरहम नकद है या नहीं। अगर आपके पास नहीं होते तो आपको एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिए जाते। चौथी बात, आपके पास अगर जिस एयरपोर्ट का वीज़ा है, जैसे आपका जो वीज़ा है वो आपकी शारजा के एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो आपने शारजा के एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करना है। ये ना हो कि आप लोग दुबई या अबू धाबी के एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल कर लें, यहाँ से टिकट आप अबू धाबी का या इसका ले लें, दुबई का ले लें, तो ऐसा नहीं चलेगा। इस सूरत में आपको वहाँ पे इमिग्रेशन का अमला जो है या तो बहुत ज़्यादा आपसे सवाल जवाब करेगा। अगर आप उनको मुतमईन कर सके तो ठीक है, अगर आपने उनको मुतमईन ना किया तो वो वहाँ से आपको वापस कर देंगे। तो कोशिश आपने ये करनी है, अगर आपके पास अबू धाबी का वीज़ा है
तो आपने अबू धाबी के एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करना है। अगर आपके पास दुबई का वीज़ा है तो आपने दुबई के लिए ट्रैवल करना है। अगर आपके पास शारजा का वीज़ा है, शारजा की एडमिनिस्ट्रेशन का वीज़ा है, तो आपने शारजा के एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करना है। जिस एयरपोर्ट का आपके पास वीज़ा होगा आपने उसी एयरपोर्ट के ऊपर ट्रैवल करना है। दूसरे एयरपोर्ट के ऊपर जाने की सूरत में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, आपको वहाँ से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।